तैमूर और उसके घर वालों ने अपना आप दिखाकर ईमान बेचारी को किस बुरे तरीके से उस घर से बाहर निकाल दिया। कल तक जो लोग ईमान ईमान कहते नहीं थकते थे, आज एक पल में ऐसा पराया किया, बल्कि उस पर इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाकर इसको यहाँ से जाने के लिए भेज दिया। खैर, आप देखेंगे कि ईमान अपने घर पहुँच चुकी है। घर जाते ही वो काफ़ी परेशान होती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन वहाँ पर भी तैमूर पहुँच जाता है और जाकर कहता है कि देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम बैठ के मसला हल कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका बाप कहता है कि शायद आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, आप यहाँ से जाइए, उसको कोई भी मसला नहीं हुआ, और कोई होगा भी तो मैं खुद ठीक कर लूँगा, मेरी बेटी है वो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि नहीं, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन बहुत ही गुस्से में आ जाती है ईमान और कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, बस बात तो ये तय है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसकी वजह से उसका बाप भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आइंदा से हमारे घर में कदम मत रखना, क्योंकि उसने वो फ़ोन कॉल सुन रही होती है, जो तमाशा उसने किया होता है, और उसको यकीन होता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है। दूसरी तरफ बिलाल काफ़ी परेशान है, क्योंकि जब भी वो कॉल करता है तो ज़ारा कॉल ही नहीं उठाती, जिसकी वजह से बिलाल काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी ताई जान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर क्या माजरा हुआ है। ज़ारा की तबीयत तो ठीक है, आखिर वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही है? क्या वो इतनी परेशान है कि वो मेरी कॉल तक अटेंड नहीं कर सकती? जिस पर उसकी ताई कहती है कि तुम घर आ जाओ और आकर अपनी बहन का हाल अहवाल पूछ लो, आखिर इसको क्या मसला हुआ है और क्या नहीं हुआ, मुझे तो खुद नहीं पता है। तुम आओगे तो सारा मामला ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन वो कहता है कि मैं मसरूफ़ हूँ और मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, इसलिए बेहतर यही है कि आप उसका ख्याल रखिएगा। लेकिन ज़ारा को इस बात का दुख है कि ये बिलाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की साइड लेता है और बार बार उसको ही सच्चा कहता है, बार बार यही कह रहा है कि नहीं, ईमान ही सच्ची है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसकी वजह से उसका दिल अपने भाई से उचाट होकर रह गया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको हर रिश्ता धोखेबाज दिखाई दे रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि हर तरफ झूठ ही झूठ है, क्योंकि जैसे जैसे उसने सबको अपने नज़दीक करने की कोशिश की है, सब उससे दूर ही होते गए हैं। इसलिए उसका हर चीज़ से एतबार उठता जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग समझ जाती गई है। है कि यहाँ पर कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक वाहिद बिलाल ही होगा जो इसकी साइड लेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको खामोशी से यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द तैमूर की सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है, सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे, यानी कि सारा मामला ही तबाह हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मैं कैसे इस मसले को सुलझाऊं। वो काफ़ी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद, उसके हाथ कुछ भी नहीं आता और सब उसको यही कहते हैं कि अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बात जो थी पहले की ही थी, और अच्छा है ना कि इस लड़की से हमारी जान ही छूट जाए, क्योंकि इस लड़की से जान छूटना ही सबसे बड़ा सुकून है। उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि देख लो, ये सिला मिला है तुम्हें किसी पर नेकी करने का। आखिरकार दिखा ही दी तैमूर की माँ ने अपनी असलियत के आखिर में वो असल में है क्या। बहुत ज़्यादा ईमान बोलती रही, रोती रही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ईमान बेचारी की बातों का किसी ने कोई यकीन नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको ही गलत कहा जा रहा था और बताया जा रहा था कि ये ईमान ही गलत है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही उसके घर वाले आते हैं, उसके सामने सारा झूठ फ्रेब वैसे ही शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा तैमूर कह रहा होता है कि देखो, अभी भी वक्त है, हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा, मेरी बात को मान जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साफ साफ सब कुछ सामने है, वो किसी बात को लेके नहीं मानती। लेकिन ये चीज़ ज़ारा सब कुछ सुन लेती है और सुन के काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है,
कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भी मजबूर है, ईमान की साइड नहीं लेना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसको हर चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर चल क्या रहा है और क्या हो सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है, हर तरफ रुसवाई ही रुसवाई बन चुकी है। एक ही बात किए जा रही है ज़ारा और कहती है, तुम्हारा यहाँ पे रहना बनता नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन जी बहुत जल्द जैसे ही बिलाल को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आखिर माजरा हुआ क्या है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाएगा और कहेगा कि इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। देखो, मैं पहले ही जानता था कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों पे यकीन किया जाए। मैं तुम्हें पहले ही समझाता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन जी अब जाकर समझ आ चुकी है इस बेचारी ईमान को, और वो कहती है कि काश बिलाल मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहायत अफसोस के साथ वो बेचारी अपने घर तो चली जाएगी, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे यादें यहाँ पर उसकी रह जाएंगी, क्योंकि आहत ने जिस मोड़ पर आकर उससे मुंह फेरा है वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती है। वो जानती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और वो कभी इस चीज़ के लिए कभी भी उसे माफ़ नहीं करने वाली। बहुत परेशान है, लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों के मुंह पे ज़रा सी भी कोई हैरानगी नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सब उसको ही जलील करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरासर गलती ईमान की है और ईमान ने ही सब कुछ किया है। ईमान के लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आहत ने भी इस मुश्किल वक़्त में उसका साथ नहीं दिया, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उसको ज़लील करने की कोशिश की है और बताया क्या है कि नहीं, वही गलत कर रही है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की गलती है और किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए बिला वजह किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि यहाँ पर कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक वाहिद बिलाल ही होगा जो इसकी साइड लेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको खामोशी से यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द तैमूर की सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है, सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे, यानी कि सारा मामला ही तबाह हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मैं कैसे इस मसले को सुलझाऊं। वो काफ़ी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद, उसके हाथ कुछ भी नहीं आता और सब उसको यही कहते हैं कि अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात जो थी पहले की ही थी, और अच्छा है ना कि इस लड़की से हमारी जान ही छूट जाए, क्योंकि इस लड़की से जान छूटना ही सबसे बड़ा सुकून है। उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि देख लो, ये सिला मिला है तुम्हें किसी पर नेकी करने का।